जय हिंद साथियों। मेरे सभी साथी जो किसी न किसी जॉब के लिए तलाश में थे और बार मैसेज करते हैं सर कोई जॉब वगैरह हो तो हमें बता दीजिए। तो सभी साथियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। आप सभी बताओ जिन्होंने मिनिमम 10th पास भी किया हुआ है तो उनके लिए एक जॉब प्लेसमेंट आई हुई है जो कि लगभग आपकी सैलरी पैकेज होगा, लगभग 24,000 के आसपास का सैलरी पैकेज होगा। और ये दिल्ली में ही होगी आपकी जॉब, जो आपकी जॉब होगी दिल्ली के अंदर ही होगी और ये हॉस्पिटल में होगी। प्रॉपर आपको इसमें आपको जॉब मिलेगी कैसे, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मैं 5 मिनट प्रोवाइड कर दूंगा अपने वीडियो के अंदर। करना कुछ नहीं, आपको वीडियो बस लास्ट तक वॉच करना है। साथ ही अगर आपने नर्सिंग वगैरह का एक्स्ट्रा कोई कोर्स किया हुआ है या नर्सिंग का आपका कोर्स चल रहा है तो इसमें आपको सैलरी पैकेज और भी अच्छा मिल सकता है। साथ में आपको प्रो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस वीडियो के अंदर ही, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले फटाफट यार अब तक वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं पहले फॉर्म दिखा देता हूँ। फॉर्म में कुछ ज़्यादा कुछ आपका है नहीं, पर फॉर्म में फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है, फॉर्म को फिल करना कैसे है। आपके स्क्रीन पे आपको फॉर्म दिखना चालू हो गया होगा। आपको सबसे पहले दिया जाएगा राजीव गांधी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का नाम को टॉप पे दिख रहा है। इससे कोई दिक्कत परेशानी ना है कि जॉब कहाँ पर है, ये हॉस्पिटल बेस्ड जॉब है। आप सेकंड पेज पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखना चालू होगा इसमें जो प्लेसमेंट मांगी गई है ये किन किन बेस पे मांगी गई है। स्टार्टिंग के जो कुछ प्लेसमेंट है जो कि लगभग 4 या 5 नंबर तक के हैं, ये सभी डॉक्टर्स के लिए हैं जो कि MBBS या स्पेशलिस्ट हैं किस चीज़ के लिए, ये उनके लिए है। तो उसके बाद आपका जो है छठे नंबर पे है नर्सिंग स्टाफ के लिए। अगर आपने नर्सिंग वगैरह कोई कोर्स किया हुआ है या फिर उसके बारे में आपके पास कोई डिग्री वगैरह है, कोई नॉलेज वगैरह है, तो उस बेस पे आप देख सकते हैं आपको पर डे आपको 2,000 रुपीज़ की सैलरी मिल सकती है, इंक्लूड हो सकते हैं मुझे कि मंथली आपका 60,000 रुपीज़ की सैलरी बनती है। उसके अलावा आपका भी और भी नर्सिंग स्टाफ में आपका कोई कोर्स चल रहा है, आप स्टूडेंट हैं और इसमें जो कोर्स लिखे हुए हैं उसमें भी आपको 810 रुपीज़ पर डे की सबसे सैलरी मिल सकती है। तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा सबसे लास्ट में सिक्योरिटी पर्पस के लिए मांगा गया है, जिसमें कि आपने कुछ नहीं भी किया है, मिनिमम आपने सिर्फ 10th पास किया हुआ है, तो आपको लगभग 800 रुपये पर डे यानी कि 800 रुपीज़ पर डे यानी कि इंक्लूडेड 24,000 रुपीज़ मंथली सैलरी मिल सकती है। आपको प्रॉपर दिख रहा होगा ऑर्डर के अंदर, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना कैसे है, सभी लोगों को जैसे कि आपको पता चल गया ये वैकेंसी है। इसके बाद इसमें अप्लाई करना कैसे है, इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो उसके नीचे एक पेज आएंगे, उसमें प्रॉपर नोटिस दिया हुआ है कि आपको उसमें आप करना क्या है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म में क्लियर कट इसमें बताया गया है कि फॉर्म आपको फिल करना है, नॉर्मली आप इस फॉर्म को प्रिंट करना है, सारी डिटेल्स आपको पेन से लिखनी है, कहीं भी आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, हर चीज़ आपको साफ साफ लिखना है जो कि ईजिली पढ़ी जा सके। देन इसको फिल करने के बाद आपको PDF कन्वर्ट करना है और इनको मेल कर देना है। अब कई लोगों के मन में आएगा सर हम फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसको मेल कैसे करेंगे। फॉर्म भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही आपको मेल कहाँ करना है, मेल ID भी आपको प्रॉपर बता दूंगा वो मेल कहाँ करना है। परेशानी की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा इसी की वीडियो के अंदर ही। तो आप सबसे पहले आप इसको प्रॉपर रीड कर सकते हैं कि इसमें से कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या करना है। इसमें कुछ चीज़ें मोटी मोटी जो है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप रीड नहीं करते हैं तो। सबसे पहले इसमें लिखा गया कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, जो भी डिटेल्स लिख रहे हैं वो साफ साफ ऐसी लिखी होनी चाहिए कोई भी उसे पढ़ सके। साथ ही आप जो भी फॉर्म में लिखेंगे वो सही होनी चाहिए और हर एक चीज़ जो भी इसमें मांगी गई है वो आपको सब कुछ फिल करना है, कोई भी चीज़ आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, कुछ चीज़ें हम लोग भरते हैं, कुछ नहीं भरते हैं, पर इस फॉर्म में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको सबके सब फिल करने हैं जिस बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऊपर आपका लिखा नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम डालेंगे और नेम ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेंट आप जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर नर्सिंग स्टाफ के तो आप नर्सिंग लिख के आगे नर्सिंग के बेस पर अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे। अगर सिक्योरिटी पर्पस है, सिर्फ आपने 10th पास किया फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस बेस पे सिर्फ सिक्योरिटी लिख करके आपने डिटेल आगे फिल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फॉर्म आपको नॉर्मल आपको कैसे मिलेगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ज्वाइन होना है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप अगर पहले से ज्वाइन है तो आपको वीडियो कंप्लीट होते ही PDF वहाँ प्रोवाइड मैं कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे फेसबुक का, मेरे व्हाट्सअप का और मेरे फेसबुक ग्रुप्स के भी, सबके लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा और वहीं से मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं डायरेक्ट। वहाँ से ज्वाइन होने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको PDF मिल जाएगा, PDF आप डाउनलोड कीजिएगा एंड आप आराम से पहले रीड करना चाहे तो आराम से रीड कर सकते हैं। इसको अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत आती है तो कन्वर्ट हिंदी में कैसे करना है उसके बेस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अपने फोन में आप उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में और प्रॉपर आप उसको रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद उसको प्रॉपर आपको फिल करना है, फिल करने के बाद इसको वापस PDF में कन्वर्ट करना है। PDF कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल आप इन तीनों की फोटो खींच लेंगे और PDF कन्वर्ट कर लेंगे। PDF कन्वर्ट करना भी कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। कन्वर्ट करने के बाद इसको आपको मेल करना है हॉस्पिटल की मेल ID पे। देन वहाँ पर वो लोग प्रॉपर इसको इस क्वालिटी में आपको कन्वर्ट करना है मेल को
कि आपकी जो भी चीज़ें लिखी होंगी पीडीएफ जो बनाएंगे, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि पीडीएफ बनाते समय आपने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल साफ साफ दिखे, किसी को भी पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, अदरवाइज आपका फॉर्म वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म आपको बिल्कुल साफ साफ लिखना है, साफ साफ भरना है और फिर मेल करना है। मेल कहाँ करेंगे? अब फॉर्म के टॉप पे आएंगे, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा तो फॉर्म के जब आप टॉप पे आएंगे, सबसे टॉप पे देखिएगा साइड में आपका हॉस्पिटल का नंबर आपको दिख रहा होगा और वेबसाइट भी लिखी हुई है। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे फॉर्म के तो हॉस्पिटल वेबसाइट देखिए लिखा हुआ है, सबको मिल गया होगा हॉस्पिटल वेबसाइट www लिख कर वेबसाइट लिखा हुआ है। देन इसके साइड में ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा ईमेल आईडी, बड़ा सा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसी ईमेल आईडी पे आपको प्रॉपर सब कुछ डिटेल फिल करके आपको मेल कर देना है। तो आपको समझ में आ गया करना क्या है? फॉर्म को डाउनलोड करना है, प्रॉपर साफ साफ भरना है, फोटो की जगह पे फोटो पेस्ट करना है, सब कुछ क्लियर करना है, फिर उस फॉर्म को पीडीएफ में दोबारा कन्वर्ट करना है और इस मेल आईडी पे मेल कर देना है अप्लाई करने के लिए। देन इसके बाद वो हॉस्पिटल आपको खुद कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या फिर आपके मेल पे ही रिटर्न आंसर बता देगा आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो आपको मेल करके विद इन वेट करना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी फॉर्म को मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आराम से फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अभी तक वीडियो वॉच किया आपने तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और अभी यार वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, क्वेश्चन पॉसिबल आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद साथियों, फिर इस तरह कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो जरूर आपके लिए भाई अपडेट लेके आएगा। तो जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकियों की भी हेल्प हो सके। जय हिंद साथियों, फिर अपडेट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।